नमस्कार मेरे बाल मित्रों। आज हम हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा की दूसरा अध्याय बिल्ली का बिलंगुड़ा यह पाठ पढ़ेंगे। इसके रचयिता राजेंद्र लाल हांडा जी हैं। राजेंद्र लाल हांडा जी एक प्रसिद्ध कथाकार हैं। आपकी रचनाएं कई पत्र और पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है तथा आपकी कहानियां सामाजिक समस्याओं को उजागर करती है। प्रस्तुत पाठ बिल्ली का बिलंगुड़ा में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। इस कहानी को उन्होंने हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया है। तो आइए बच्चों, हम ये देखते हैं कि राजेंद्र लाल हांडा जी इस कहानी के माध्यम से हमें समाज के किस स्वरूप को रूबरू कराना चाहते हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई। घपले में पड़ना अर्थात संकट में पड़ गई। अब वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों लेखक के घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए। बहुतेरे प्रयत्न अर्थात बच्चों बहुत सारे प्रयत्न किए गए, लेकिन लेखक की एक न चली। आटे और अनाज के लिए लेखक ने लोहे के ढोल बनवाए। लोहे के ढोल बच्चों, जिसे आप लोहे का ड्रम भी बोल सकते हो या फिर अनाज रखने के लिए बनाए गए बर्तन भी बोल सकते हो। पर यह उपाय भी कुछ दिन तक ही कारगर रहा, परंतु आग बचाकर चूहे इन ढोलों में घुसने लग गए। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श लिया लेखक ने। आखिरकार लेखक ने यह फैसला लिया कि घर में बिल्ली पाली जाए, और इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति नहीं थी। आपत्ति अर्थात किसी को परेशानी नहीं थी। चुनांचे की एक बिल्ली लाई गई। चुनांचे अर्थात इसीलिए घर में एक बिल्ली लाई गई। बिल्ली की खूब खातिर होने लग गई। कभी बच्चे बिल्ली को दूध पिलाते तो कभी रोटी खिलाते, और बिल्ली भी अपने काम में जुट गई। जैसे बिल्ली का काम होता है चूहों का सफाया करना, तो बिल्ली अपने काम में जुट गई और चूहों का सफाया करने लग गई। देखते ही देखते कुछ समय पश्चात घर से चूहे गायब होने लग गए। सब लोग बड़े खुश हुए कि बिल्ली ने बड़ा अच्छा काम किया। बिल्ली प्राय सब लोगों के थाली से जूठन ही खाती थी, इसलिए लेखक को उसका कोई खर्च भी नहीं उठाना पड़ा। समय बीतता गया और चूहे घर से खत्म हो गए। 2 महीने बाद वो समय आ गया जब लेखक चूहों को तो भूल गए, पर बिल्ली से तंग आ गए। अब उनके घर वाले सोचने लग गए कि चूहे तो सिर्फ अनाज खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे, लेकिन बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। इससे लोगों का बिल्ली के प्रति व्यवहार बदल गया। अभी लोग बिल्ली से उतना प्यार नहीं करते थे जितना पहले करते थे। लेकिन बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। जो शेर के काबू में न आए उसे इंसान क्या मात दे। अर्थात बिल्ली तो शेर की मौसी कहलाती है। जब शेर भी बिल्ली को नहीं हरा सकता बुद्धिमानी में, तो हम तो आम इंसान समझे।
हम तो आम इंसान ठहरे। बिल्ली ने भी अपना रवैया बदल दिया। अब वह हमारे आगे पीछे फिरने के बजाय वह रसोई में एक कोने में दुबक कर बैठ जाती और जैसे ही उसे मौका लगता वो मजे से जो उसका मन करता वो जी भर के खाती। बिल्ली कई बार चोरी करते हुए पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही लेखक को रसोई में कुछ चाहिए था, इसलिए वह रसोई में कुछ लेने गए और वो क्या देखते हैं कि बिल्ली दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मजे से खा रही है। खूब मजे से खाना बच्चों, अर्थात वो बहुत ही स्वाद लेकर वो खा रही है। तो अब हम इस पाठ को यहीं विराम देते हैं और इसके आगे का अध्याय अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन अब तक हमने जितनी भी जानकारी अर्जित की अर्थात ग्रहण किया, उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार।